हिमालय की तराई में बसा एक छोटा गांव। नाम था अघोरपुर। चारों ओर ऊंचे सालों और देवदार के पेड़, जिनके बीच से बहती एक पतली नदी और दूर बर्फ से ढकी चोटियों पर टिकी मौन की चादर। इस गांव में ना कोई वैभव था, ना कोई राजमहल, सिर्फ मिट्टी के घर, धुएं से काले पड़े छप्पर और लोगों की आंखों में छुपी थकान। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोंपड़ी में रहती थी कैलाशी। कैलाशी एक विधवा थी, उम्र कोई 35 के आसपास, पर चेहरे की रेखाएं उससे कहीं अधिक उम्र की कहानी कहती थी। पति को गुजरे 7 वर्ष हो चुके थे, कोई संतान नहीं। जो थोड़ी जमीन थी साहूकार ले गया। अब उसके पास था बस एक झोंपड़ी, एक फटा हुआ कंबल और एक छोटा सा शिवलिंग, जिसे उसने मिट्टी से खुद बनाया था। हर सुबह कैलाशी सबसे पहले उसी शिवलिंग के सामने बैठती। भोलेनाथ, उसकी आवाज में ना शिकायत होती ना मांग, बस एक थकी हुई पुकार। वह जानती थी उसके पास चढ़ाने को ना दूध है ना बेलपत्र, फिर भी वह पास की नदी से पानी लाती, उसे दोनों हथेलियों में भरकर शिवलिंग पर चढ़ा देती। मेरे पास यही है प्रभु, वह धीमे से कहती, इसी को स्वीकार करना। गांव के लोग उसे मूर्ख समझते थे और कैलाशी, एक औरत हंसते हुए कहती, भूखे पेट पूजा करेगी भगवान की, शिव जी को सोना चांदी चाहिए। कैलाशी मुस्कुरा देती। वह जानती थी जिसके गले में सांप और शरीर पर भस्म है, उसे सोने से क्या लेना। शिव का आगमन। उसी गांव के पास जंगल के भीतर एक पुराना शमशान था। वहां अक्सर साधु आया करते थे। एक रात वहां एक अजीब सा योगी आया, जटाएं बिखरी हुई, शरीर पर भस्म लिपटी, आंखों में गहराई, जैसे पूरा आकाश समा गया हो। वह योगी थे महादेव स्वयं, पर किसी को इसका ज्ञान नहीं था। शिव ने उस रात ध्यान लगाया। हिमालय की ठंडी हवा भी मानो थम गई। ध्यान में उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, कैलाशी की हर सुबह की प्रार्थना, ना कोई मंत्र ना कोई विधि, सिर्फ सच्चाई। शिव की आंखें खुली। वह स्त्री, उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। इसके पास कुछ नहीं, फिर भी सब कुछ अर्पित कर देती है। अगली सुबह शिव एक साधारण भिखारी के रूप में गांव में आए। भिखारी और भूख पे कैलाशी उस दिन जंगल से लकड़ियां बीनकर लौटी थी। पेट में जलन थी, 3 दिन से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। तभी उसने झोंपड़ी के बाहर एक आवाज सुनी, माई, कुछ खाने को मिलेगा। सामने एक जटाधारी भिखारी खड़ा था। कैलाशी का दिल बैठ गया। उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था। झोंपड़ी में सिर्फ आधी सूखी रोटी पड़ी थी, जो उसने कल से बचाकर रखी थी। वह पल भर को रुकी, फिर बिना कुछ कहे वह रोटी उठाकर बाहर लाई। यही है, उसने सिर झुकाकर कहा, अगर स्वीकार हो तो। भिखारी ने उसकी आंखों में देखा। उस भूख में भी वह संकोच नहीं था, वह विनम्रता थी। उसने रोटी ली, पर खाने से पहले उसे 2 हिस्सों में तोड़ा। आधा तुम खाओ, उसने कहा। कैलाशी चौंक गई। नहीं महाराज, आप अतिथि हैं। भिखारी मुस्कुराया। शिव अतिथि नहीं होते कैलाशी। उसने पहली बार उसका नाम लिया। कैलाशी के हाथ कांप गए। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? भिखारी ने रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा, आंखें बंद की। जो हर सुबह मुझे पुकारे, उसने शांत स्वर में कहा। उसे मैं कैसे ना जानूं? पहचान का क्षण। कैलाशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भिखारी के चरण पकड़ लिए। आप भिखारी ने उसे थाम लिया। नहीं, उसने कहा, मैं वही हूँ जो शमशान में हंसता है, जो भस्म ओढ़ता है और जो भूखे की रोटी बन जाता है। कैलाशी कांप उठी। उसके सामने भिखारी नहीं था, उसके सामने भगवान शिव थे। प्रभु, वह सिसकते हुए बोली, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। शिव ने उसकी ओर देखा और इसीलिए उन्होंने कहा, आज मैं देने आया हूँ, वरदान नहीं, परीक्षा। कैलाशी ने सिर झुका लिया। जो देना चाहे प्रभु। शिव ने हाथ उठाया। मैं तुम्हें धन दूं, उन्होंने कहा, तो लोग कहेंगे भगवान ने दया कर दी। मैं तुम्हें संतान दूं, तो लोग कहेंगे भक्त को फल मिला। उन्होंने उसकी आंखों में देखा, पर मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। शिव ने अपने शरीर की भस्म उठाई और उसके हाथ पर रख दी। यह भस्म, उसने कहा, शिव पर विश्वास करेगा वही अमीर होगा। कैलाशी ने भस्म को माथे से लगाया। मेरा विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं प्रभु। शिव मुस्कुराए और अगले ही क्षण वहां कुछ नहीं था, ना भिखारी ना योगी, सिर्फ भस्म और कैलाशी। गांव की बदलती आंखें। अगले दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। कैलाशी जिस खेत में मजदूरी करती, वहां फसल अचानक अच्छी होने लगी। जिस बीमार को वह भस्म लगाती, उसका दर्द कम हो जाता। लोग आने लगे, पहले डर से, फिर आशा से, फिर लालच से। मुझे भस्म दे दो, लोग कहते। कैलाशी सबको देती, बिना मूल्य बिना भेद। पर एक दिन साहूकार आया। सुना है तेरे पास जादू है,
उसने हंसते हुए कहा। कैलाशी ने भस्म दी। साहूकार ने घर जाकर उसे सोने की तिजोरी पर फेंक दिया। कुछ नहीं हुआ। वह गुस्से से लौटा। तूने मुझे धोखा दिया है, कैलाशी ने शांत स्वर में कहा। भस्म काम नहीं करती, विश्वास करता है। अंत नहीं, आरंभ। समय बीतता गया। कैलाशी अमीर नहीं बनी। उसकी झोंपड़ी अब भी मिट्टी की ही थी, पर अब कोई उसे भूखा नहीं रहने देता था। वह शिवलिंग अब पत्थर का था। गांव वालों ने मिलकर बनाया था। एक रात कैलाशी ने सपना देखा। शमशान, चांद, डमरू की ध्वनि। शिव सामने खड़े थे। प्रभु, उसने कहा। मैंने ठीक किया। शिव ने त्रिनेत्र खोला। तुमने वही किया, उन्होंने कहा, जो देवता भी भूल जाते हैं, बिना मांगे देना। नींद खुली, आंखों में शांति थी। झोंपड़ी के बाहर सुबह की रोशनी फैल रही थी। कैलाशी उठी, नदी से पानी लाई, शिवलिंग पर चढ़ाया। भोलेनाथ, उसने कहा, आज भी मेरे पास बस यही है। और हिमालय से कहीं शमशान में हंसी गूंजी। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कहानियाँ देखने व सुनने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।